ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की आइए महिमा हम सब करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो भी आपके दुख तकलीफ हैं, जो भी बोझ है, आइए हम सब अपने तमाम बोझ चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत योजना बनाने वाले परमेश्वर हैं। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ मार्गों को खोलने वाले परमेश्वर हैं। आइए धन्यवाद करने का समय हम सब मिलकर आराधना करें, उसके बाद हम जीवित कलाम में सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर रोमा का। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके लिए मैंने सिस्टर से प्रे करवाई थी और मैं इस समय ठीक हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे घर में झगड़ा हुआ था मेरी मम्मी के यहाँ, और उन्होंने मेरे लिए प्रे की और इस समय शांत है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर रोमा का भी धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और उसके पहले प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, समय के लिए, सारी बातों में धन्यवाद परमेश्वर। आगे की पूरी सभा को, पूरी आराधना को, आज के वचन को आपके लहू में छुपाते हैं। आज आपकी बेटा बेटी जो भी वचन शेयर करते हैं, वो वचन हम सबों के जीवनों में फल लाने वाला होगा। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए। हम धन्यवाद देंगे उसका कि उसने हम सभी के जीवनों में गवाहियाँ दी, और जब हमने उसकी आराधना की तो हम सभी ने क्या महसूस किया। जब भी कभी आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और उसकी आराधना करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? ये सवाल आज मुझे और आपको अपने आप से पूछना है, और इसका जवाब भी अपने आप को देना है। क्योंकि जब हम उसकी आराधना में बैठते हैं और जब हम सच्चे मन से, पूरे ध्यान से सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर पर अपनी नज़रों को टिकाए रखते हैं, तो हम क्या महसूस करते हैं? अक्सर मैंने और आपने महसूस किया होगा परमेश्वर की वो सामर्थ्य को, उसका जो प्रेजेंस है वो जब फील होता है, तो हो सकता है आपको कभी लगता हो कि आपकी बॉडी शिवर कर रही है, या फिर हो सकता है आपको लगता हो कि आपके आसपास परमेश्वर का पूरा वो प्रेजेंस है, तो एक अलग सी वार्मथ महसूस होती है, कभी कभी एक ठंडी हवा महसूस होती है, या कुछ भी महसूस हो सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा में होते हैं और जब हम उसकी उपस्थिति में मौजूद होते हैं, तो एक ऐसा शख्स है जो उस उपस्थिति को भंग करने की पूरी कोशिश करता है, और वो है शैतान। और वो इस्तेमाल करता है हमारे मन को, हमारी सोच को, हमारे ख्यालों को। क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो हो सकता है आपने महसूस किया हो कि जैसे ही आप दुआ करने जा रहे हो, कोई और अर्जेंट काम आ गया हो, या सडनली आपका मन नहीं कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हो या आराधना कर रहे हो, तो किसी का कोई गीत के शब्द से आप कोई और थॉट में चले गए हों, और अचानक से हम माइंड ट्रैवलिंग में व्यस्त हो जाते हैं, हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, हमारे मन में बहुत सारी किसी की कोई घटना याद आती है, कोई बात याद आ जाती है, और हम उन बातों के विषय पर मनन करना शुरू कर देते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हमारा मन स्वर्गीय वस्तु पे लगे, बल्कि हमारा मन यदि संसारिक बातों में और यहाँ की वस्तुओं पे लगा रहेगा, इसी में ही बिजी रहेगा, then we won't find any time to spend with God. और यही एक चोरी है जो शैतान मुझसे और आपसे करता है। ये चोरी ऐसी है जो सिर्फ हमारा वक्त, हमारा समय बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को विनाश की ओर लेके जा रही है। यदि हम कुलुसियों में पढ़ें उसके 3 बाब में, तो कुछ इस प्रकार से लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यहाँ क्यों ये बात लिखी कि मसीह वर्तमान है? Why is it saying that he is our present? He is not our past, he is not our future, he is our present. क्योंकि हमारा आज हमारे आने वाले कल पे निर्भर है, और हमारा बीता हुआ कल अगर हमारे आने वाले आज को, यानी कि हमारे आज को बर्बाद करे, तो सब कुछ अफेक्ट हो सकता है। सो यहाँ साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो हो गया है उस पे फोकस ना करो, जो आने वाला है उसकी चिंता में मत बैठो, वरन आज जो तुमको दिया गया है उस पर ध्यान दो। क्योंकि जब हम आज के दिन अपना पूरा मन, अपना पूरा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पे, यानी कि आत्मिक बातों पे लगा के रखें, इस विषय पे लगाएं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, rather than what we want from God। क्योंकि 2 डिफरेंसेस होते हैं। एक डिफरेंस होता है what we want from him, क्या हम चाहते हैं परमेश्वर से, और दूसरा है कि वो हमसे क्या चाहता है, वो हमारे द्वारा क्या चाहता है, वो हमारे लिए क्या चाहता है। हम सब कई बार इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं अपनी ब्लेसिंग्स में और अपनी प्रार्थनाओं में, अपने सपनों में, अपने ख्वाहिशों में, कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हमको वो उत्तर मिले जो हम सुनना चाहते हैं, rather than वो जो कहना चाहता है। और यही कई बार हमें इतना ज़्यादा
कठोर, इतना ज़्यादा रिजिड बना देता है हमारे मसीह जीवन में, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, हमें किस दिशा में जाना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हमसे बात करने की कोशिश कर भी रहा है, उसको हम साइलेंट करके अपनी आत्मा को बोलने देते हैं और उसको टैग दे देते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है। नॉट एवरीथिंग दैट कम्स इन आवर ईयर्स इज फ्रॉम लॉर्ड। क्योंकि कई बार शैतान भी हमारे कानों में भरमाने वाली आवाज़ें आती हैं, और वो भरमाने वाली आवाज़ें कभी डरावनी, खतरनाक नहीं साउंड करेंगी। वो भरमाती हैं, वो एक इल्यूजन है, वो भ्रम देती हैं हमको कि हमें महसूस हो कि हाँ, ये शायद परमेश्वर की ओर से है, बट वो एक्चुअली नहीं होता है परमेश्वर की ओर से। और जब हम इसके आगे देखते हैं, पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्यों बार बार यहाँ पे लिखा है कि हमारा आत्मिक जीवन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा ये संसारिक जीवन, हमारा ये पृथ्वी का जीवन इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आत्मिक जीवन इम्पोर्टेंट है। एंड इट्स ओनली बिकॉज कई बार परमेश्वर हम लोगों को यही सिखाना चाहते हैं कि हम अपने संसारिक जीवन को, हमारी संसारिक अभिलाषाओं को इतना इम्पोर्टेंस ना दे दें कि हम भूल जाएं कि हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग से हमें देख रहा है, वो हमारे लिए क्या योजनाओं को रखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम यहाँ पे एक चीज पर फोकस करते हैं, तो वो ये है कि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और वे परमेश्वर की संगति से नहीं भटके। And that is what a true blessing looks like. It's not what we get and then we forget God. वो नहीं होती है एक सच्ची आशीष। क्योंकि यदि हमने संसार की हर वस्तु प्राप्त कर ली, हमने हमारी हर ख्वाहिशों पे विजय हासिल कर लिया और अपने परमेश्वर को भुला दिया, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। सवाल उठता है कि हम अपने परमेश्वर को कैसे हमेशा याद रखें। सिर्फ 2 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने नए नियम में हमें दी हैं। सबसे पहली है कि हमें अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, अपने सब कुछ के साथ उस परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम रखना। और प्रेम हम तब बना के रख पाएंगे जब हम उसकी संगति में मौजूद होंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जब हम खुद ना बोलकर उसको बोलने देंगे और उसकी आवाज को सुनेंगे, जब हम उसके वचनों में लगे रहेंगे, जब परिस्थितियां विपरीत हों तो भी उसके पास जाएं, और जब गवाहियां उमड़ रही हों तो भी उसके पास जाएं। और जब हालात हमें पुश अवे कर रहे हों उससे, तो हम दौड़ के अपने पिता के पास जाएं। जब हर चीज की शुरुआत और हर चीज का अंत उसके साथ हो। क्या हमारा ऐसा जीवन व्यतीत हो रहा है? आपकी बीमारियां, आपकी तंगी, आपकी परेशानियां, आपकी नाकामयाबियां डिफाइन नहीं करेंगी। आपके फेलियर्स, आपके रिजेक्शंस, आपके सॉरोज आपको डिफाइन नहीं करेंगे। व्हाट डिफाइंस यू इज हाउ गॉड लुक्स एट यू। और वो हमें एज अ विक्टोरियस पर्सन देखता है, एक विजय के रूप में देखता है। वो हमें एज अ विनर देखता है, नॉट एज अ लूजर। एंड द डे वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ही थिंक्स दैट वी आर अ लूजर, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। एक गलत इमेज हम बना लेते हैं और जो परमेश्वर चाहता है उसको भुला देते हैं। जब हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। हमारा आखिर ऐसा क्या जीवन है जो हमारा मसीह के साथ छुपा हुआ है परमेश्वर में? वो जीवन ये है कि जब हम हर सुबह, हर शाम परमेश्वर की बढ़ाई करें, उसका धन्यवाद करें। आपके जीवन में परिस्थिति हो रही है, उसको बताएं, उस पर भरोसा करें, और जब वो परिस्थिति ठीक हो जाए तो उसका धन्यवाद करें। यदि आप किसी और को इस पीड़ा में देख रहे हैं, तो अपनी आशीषों को छुपाएं नहीं, बल्कि अपनी आशीषों के द्वारा औरों को भी आशीष दें। यदि आपको वो शांति महसूस हुई है, तो दूसरों को भी वो शांति का जैसे कह सकते हैं, उन्हें अपना पार्ट बनाएं, उनको भी वो शांति के भागीदार बनाएं। और यदि आप जानते हैं कि आखिर क्या चीज है जो किसी को सता रही है, या अगर आप उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली, तो उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि दूसरी आज्ञा यही कहती है कि तुम अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम करो। जो भी हमारा नेबर है, जिस किसी से भी हम मिलते हैं, जस्ट पुट योरसेल्फ इन दोज शूज
एंड थिंक अगर आपके साथ कोई वैसे व्यवहार करे तो आपको कैसा महसूस होगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने ये पृथ्वी की रचना की तो उनका इंटायर इमेज बहुत डिफरेंट था, लेकिन धीरे धीरे करके जब पाप बढ़ता गया, जब वो योजना जो परमेश्वर की थी वैसी ना होकर हम इंसानों ने अलग कदम उठाए और हर चीज तबाही की तरफ दौड़ पड़ी, तो अभी परमेश्वर ने कोई ना कोई उपाय ढूंढ कर हमें बचाने की कोशिश की। और जब वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस, वो अल्टीमेट लव जो उन्होंने हमें दिखाया उस क्रूस पे, जब वो प्रेम हमने उस क्रूस पे देखा, तो उन्होंने वंस एंड फॉर ऑल वो सारे काम कर डाले जिससे मुझे और आपको कोई आपत्ति, कोई पीड़ा ना हो। उस क्रूस पर अपने भरोसे को कायम रखें। और जब कभी भी मन में कोई शंका आए, कोई डर आए, कोई घबराहट आए, तो उस क्रूस के प्रेम को याद करें, क्योंकि उस क्रूस के प्रेम में वो सामर्थ है जो संसार की, दुनिया की, इस दुनिया के बाहर की किसी भी चीज में वो सामर्थ नहीं है। कोई बड़े से बड़ा मंत्र, कोई बड़े से बड़ा टोटका, कोई बड़े से बड़ा समझदारी का बात या ज्ञान आपको वो शांति नहीं दे सकता जो उस परमेश्वर के प्रेम में है। और अगर आपको उस शांति पे शक है तो एक बार सच्चे मन से हल्का सा उस प्रेम को चख कर जरूर देखें, क्योंकि आपको महसूस होएगा। लेट हिम वर्क, उसको अपने हृदय में काम करने दें, क्योंकि जब वे इस हृदय में काम करेगा तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन कितना खूबसूरत हो गया है। और फिर ये संसार की वस्तुएं, ये संसार की परिस्थितियां, ये कुछ मायने नहीं रखेंगे। I'm not saying that you shouldn't desire for anything good. Of course you should, because God has created everything which is beautiful and He has allowed us to have and enjoy them. लेकिन उसको प्रायोरिटाइज ना करें, उसको सेकेंडरी रखें, क्योंकि प्राइमरी तो सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए। और उसके बाद वो सारी वस्तुएं हमारे पीछे पीछे आएंगी। आपकी परिस्थितियां आपको शायद आज नाकामयाबियां याद दिला रही हों, आपको डर याद दिला रहा हो, आपको निराशा याद दिला रही हो, लेकिन वो क्रूस का प्रेम आपको कामयाब बनाना जानता है, आपको आनंदित करना जानता है, आपको चंगाई देना जानता है, और सबसे बड़ी चीज कि आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा से बचाना भी जानता है। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सभी को ये खूबसूरत समय दिखाया है। और जब आपने आज का ये दिन दिखाया है परमेश्वर, तो ये पूरा दिन हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे दर्शकों पे, हमारे ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी पे, हमसे जुड़े हर एक शख्स पे आपके लहू को लगाते हैं। हमारे परिवारों पे, हमारे कार्यस्थल पे, हमारे स्कूल्स पे आपका लहू लगाते हैं, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका अनॉइंटिंग, आपका फेवर, आपका प्रोटेक्शन हमारे आगे आगे जाए, और वो हर कठिन परिस्थितियों को हमारे लिए सरल कर देने पाए। मैं प्रार्थना में मांगती हूँ परमेश्वर कि आप हम सभी के साथ रहें, हमें हर खतरों से, हर मुसीबतों से बचा के रखें। यदि हम में से कोई भी बीमार है, किसी कष्ट में है, किसी तकलीफ में है, तो हम जानते हैं कि आपके लहू में वो सामर्थ्य है कि आप हमें चंगाई दे सकते हैं। आपके प्रेम में वो सामर्थ्य है कि हमें वो शांति और वो आनंद मिल सकता है पिता। यदि हमें से किसी को भी कोई भी आर्थिक तंगी है, तो हम परमेश्वर इस वक्त आपको याद करते हैं और आपकी उन भरपूर आशीषों को क्लेम करते हैं जो आपने हमारे लिए रखी है, और प्रार्थना करते हैं कि हर वो घटी, हर वो कमी, हर वो आर्थिक तंगी यीशु के नाम से हमारे जीवनों से अभी और इसी वक्त के लिए उखाड़ी जाने पाए, और हमारे जीवनों में तंगी शब्द का कोई स्थान ना होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त यदि हम में से कोई भी किसी जॉब इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई जॉब प्राप्त करने के लिए, कोई करियर प्रोग्रेशन के लिए, या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम जानते हैं परमेश्वर कि आपकी योजना में है कि हम अपने जीवन में सफल हों। और जब जब हमने देखा है परमेश्वर बाइबल में, तब तब हर बार आपने अपने बच्चों को बेस्ट आशीष दी है। तो इस बार भी पिता हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम में से कोई भी है जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनको वो बेस्ट ब्लेसिंग्स आपके नाम से प्राप्त होने पाए। आने वाले हफ्ते पे आपके लहू को लगाते, हमारे आत्मिक जीवनों को परमेश्वर और ज्यादा मजबूत करें, एलिवेट करें, और जो आपकी योजना है वो आपके नाम से हमारे जीवनों में पूरी हो सके। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.